तो समहाउ ऐसा लगता है कि हम लोग डेस्टिन्ड थे इस रोल के लिए कि तुम कुछ भी कर लो औरंग, हमें झुका नहीं पाओगे। तो दे फेल्ट लाइक कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ज़्यादा सोचता नहीं इन चीज़ों के बारे में, बिकॉज छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार निभाते हुए विक्की कौशल खून से लथपथ है और वही वाला डायलॉग चल रहा है, नमक और हाँ, चंदन वाला। हाँ, और वाइड शॉट में दिखता है एक्टर विनीत सिंह और जगदम्ब जिस तरह से आप बोलते हैं। और कविताएं खत्म हुई राजे, अंत में जीत आपकी हुई। वो देखिए गूजबम्स अभी भी आ रहा है। क्या दिमाग में चल रहा था जब आप ये जब ये सीन आप फिल्मा रहे थे? क्या माहौल था वहाँ? उस सीन के लिए हम सब लोग बहुत समय से वेट कर रहे थे और वो करीब-करीब बाद के शेड्यूल में हुआ है। तो वी वर वेटिंग फॉर दैट सीन। जब वो सीन हो रहा था तो एक उम्मीद सबको थी। विक्की के लिए एक हमेशा से एक अटैचमेंट रही है, बिकॉज़ जब मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर कर रहा था, विक्की एट दैट टाइम ही वाज़ असिस्टेंट डायरेक्टर। तब भी हमारी जमती थी एंड कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं हमारी, यू नो। विक्की ही इज़ इंजीनियर, आई एम डॉक्टर। तो समहाउ ऐसा लगता है कि हम लोग डेस्टिन्ड थे इस रोल के लिए और वो सीन का बेसब्री से इंतज़ार मुझे भी था, विक्की को भी था। मैं हमेशा जब वो सीन कर रहा था तो मैं मतलब विक्की के लिए एक होता है कि ही इज़ मैं विक्की की तरफ देखता था जब कि अ, छत्रपति संभाजी महाराज के किरदार में जब ये बाँध के रखा गया है और मैं पीछे जा रहा हूँ। तो सीन शुरू होने के पहले बस मैं पलट के विक्की को देखता था और मेरे अंदर ये भाव था कि मेरे भाई को, मेरे जिगरी को, जिसके लिए मेरे पास जो कुछ है न्योछावर कर दूँगा, उसे छील के रख दिया है। बस इस नज़र से मैं देखता था एंड हार्डली मतलब 5 सेकंड भी ज़्यादा कह रहा हूँ, वो मैं वहाँ पहुँच जाता था जो दिख रहा है। क्योंकि सीन ऐसा नहीं है कि एक टेक में हो गया, वो चला है और पूरी रात शूट की है, फिर शूट किया है। तो हर बार शुरू करने के पहले अ, बस ऐसे नज़र जाती थी वो और ये भाव रहता था कि मेरे भाई को बाँध के रखा है, लेकिन हमें झुकना नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं महाराज को ये बात का गुरूर हमेशा था कि तुम कुछ भी कर लो औरंग, हमें झुका नहीं पाओगे। हमारी आत्मा को तुम बेंड नहीं कर पाओगे, हमारी मान मर्यादा को तुम बेंड नहीं कर पाओगे। होगी तुम्हारे पास तमाम ताकतें, सेना, फौज, जो भी आज परिस्थितियां हैं, लेकिन हमारा जो गुरूर है, हमारा जो स्वाभिमान है, हमारे जो आदर्श हैं, वो बेंड नहीं होने वाले। और वही खलबलाहट थी औरंगजेब की। तो ये एक एहसास के साथ आगे जाता था। बाकी लक्ष्मण सर जब भी कुछ होता था तो मैं जाता था, बिकॉज पूरे ब्लड में थे हम लोग। तो आई वॉज नॉट एबल टू हग हिम, बट बोलता था कि मान के चलिए मैं आपको हग कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ सीन में। ऐसे ही हुआ। एंड इवन जब रीडिंग हो रही थी तो जो सीन हम लोग देख रहे हैं ना, रीडिंग के वक्त लक्ष्मण सर ने एग्जैक्टली वो चीजें बोली हैं जो आज मैं देख रहा हूँ। उन्होंने बताया था कि सर मैं सीन को ऐसे देख रहा हूँ कि यहाँ पे आप बंधे हो, यहाँ पे आप बंधे हो, और ये है कुछ विजुअल। जब ले जाएंगे तो ऐसे दूर जाएंगे और फिर पिच कैसे धीरे धीरे डिस्टेंस के साथ बढ़नी शुरू होगी। तो वो एग्जैक्ट विजुअल जो उन्होंने उस समय डिस्क्राइब किया था, उसे आज मैं पर्दे पे देख रहा हूँ। दैट्स हिज जीनियस। वो डायलॉग हम लोग सुन सकते हैं क्या? अगर आप थोड़ा-सा सुना सकें। वो तो यही है, मतलब जब भी वो बंधा था, जब भी औरंगजेब जो अक्षय खन्ना सर ने किया है, माशाल्लाह बहुत कमाल। किसी ने सोचा नहीं था
दिस लुक, हम लोगों ने जब पहली बार उन्हें देखा तभी ये हुआ कि इज लुकिंग सो सो डिफरेंट। और जब भी वो आमना सामना होता है और महाराज ये कहते हैं कि रायगढ़ की सजी धजी महफिल ना सही, लेकिन अपने मुंह से मोती छलका दीजिए। एंड फिर वो जो हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। तो कुछ हो रहा था, वाह! कुछ हो रहा था। यहाँ भी कुछ हो रहा है ये या, सुन के। बहुत बहुत बढ़िया, मतलब अनोखा अनुभव रहा मेरे लिए। और अब अच्छा लग रहा है, लोग जिस तरीके से मतलब दोस्ती को और लॉयल्टी को, एक दूसरे पे जान न्यौछावर कर देने की भावना को, और जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो सोच थी, उन्होंने एक जो विचार दिया था अद्भुत हिंदवी स्वराज्य का, उन सारी चीजों के लिए जिस तरीके से खड़े हुए हैं लोग, वो लोगों को कहीं ना कहीं छू रहा है। एंड कवि कलश जी, ही वाज फ्रॉम उत्तर भारत, तो अद्भुत ही है सब कुछ। आई एम फ्रॉम बनारस। बनारस, राइट। लक्ष्मण उतेकर सर आपके डायरेक्टर हैं। मैंने कहीं पढ़ा कि ये पहली दफ़ा नहीं है जब आप दोनों साथ काम कर रहे हैं, एक और मौका बना था जब शायद आप लोग काम करने वाले थे। हाँ, एक लक्ष्मण सर की फिल्म थी, अ, अ, मेरे पास आई थी, तो मेरे दोस्त ने ही लिखी थी। तो मुझे वो जब स्क्रिप्ट आई तो मेरे दोस्त ने दी, तो मुझे उसने ये नहीं कहा कि मतलब पिच करने के लिए, नहीं, ऐसा था कि मुझे लगा फीडबैक के लिए। तो जैसे दोस्त हैं हम लोग तो आपस में कुछ शेयर कर लेते हैं कि कैसी लगी बताओ, तो आई थॉट दैट। और तो उसमें थोड़ा वक्त लगा, तो दे फेल्ट लाइक कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। बाद में जब लक्ष्मण सर से ऐसे बात हुई तो ये पता चला कि नहीं, वो तो पिच करने के लिए दी गई थी, मतलब हम लोग चाहते थे आपको उस फिल्म में। तो मैं आई वाज सो सरप्राइज, मतलब मुझे, मेरा दुर्भाग्य कहूँ या जो कहूँ, मुझे ये लगा था कि फीडबैक के लिए सभी जित मेरे कई सारे दोस्त हैं जो राइटर हैं, तो हम लोग एक दूसरे के साथ अपनी स्क्रिप्ट शेयर करते हैं। तो मुझे लगा कि इत्मीनान से पढ़ूंगा, ऐसा भी नहीं है कि पढ़ के बस बता देना है, मुझे लगा फीडबैक देना है तो तबीयत से पढ़ूंगा और बताऊंगा। तो उसमें जो थोड़ा डिले हो गया, तो वो समहाउ ऐसे हो गया कि शायद इंटरेस्टेड नहीं है। प्लस क्या होता है, जब आप करीब होते हो तो संकोच भी रहता है, तो वो संकोच में वो लोग भी कह नहीं पाए, मेरा दोस्त भी नहीं कह पाया, और ऐसे जो है ये चीज़ हुई। वो फ़िल्म थी लुक्का छिपी। पहले उस फ़िल्म का नाम था मथुरा लाइव्स। तो क्या कार्तिक आर्यन वाला रूल? अच्छा, ओके। सो जब गैंग्स ऑफ वासेपुर मैंने पहली दफ़ा देखा, दानिश खान का कैरेक्टर आप उसमें किए, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद ऐसा लगता है कि अच्छा विनीत सिंह जो है ना, अब छाने वाले हैं, बट विनीत सिंह नहीं छाते हैं। हाँ, फिर अगली आती है, तो लोग अरे भाई साहब! क्या एक्टर है ये, गर्दा उड़ा देगा भाई ये। आप गर्दा उड़ाते हैं, इंडस्ट्री आपको सीरियस नहीं लेती है। फिर एक माहौल ऐसा बनता है कि अब एक फ़िल्म से विनीत सिंह री-लॉन्च हो रहे हैं, उस फ़िल्म का नाम है मुक्काबाज। वो पूरा सामान-वामान बेच के और 1 साल तक चले गए हैं प्रिपरेशन करने के लिए, मुक्काबाज आती है और लगता है कि भाई अब तो भाई फाइनली रॉकेट उड़ मतलब कि रॉकेट बनने वाला है आपका करियर, लेकिन वहाँ से भी चीज़ें कुछ बहुत अच्छा नहीं होता है। तो उस वक़्त मुझे आप ही के मुक्काबाज का एक डायलॉग याद आता है, जिसमें आप कहते हैं कि हम सब ठीक कर देंगे, पता नहीं कैसे करेंगे ठीक, लेकिन कर देंगे। आपको लगता है कि अब छावा के बाद वो सारा चीज़ ठीक होने वाला है? अब ज़्यादा सोचता नहीं इन चीज़ों के बारे में, बिकॉज़ कई बार मुझे भी लगा था कि हो जाएगा। बट मेरे पिताजी हमेशा एक बात बोलते रहे हैं, हारियो न हिम्मत, बिसारियो न हरिनाम। यही गांठ मार के मैं चलता रहता हूँ। बाकी ठीक है, जो होगा सब स्वीकार है। ये सोच के हर फिल्म जब जाती है तो मैं मेंटली प्रिपेयर रहता हूँ।
लेकिन ये फ़िल्म का जो फ़ीडबैक आ रहा है, ये फ़िल्म का जो रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं लोगों के बीच में गया, तो आई एम वेरी पॉज़िटिव। बाकी मुक्काबाज़ के बाद हाँ, मुझे उम्मीद बहुत थी। उम्मीद के मुताबिक चीज़ें नहीं हुईं और मुक्काबाज़ के बाद एक फ़िल्म होने वाली थी जिसके साउथ की एक फ़िल्म थी जो ऑस्कर में गई थी और उसके डायलॉग्स वगैरह हिंदी में मैंने, मेरी सिस्टर ने, हम लोगों ने लिखा और उस फ़िल्म के लिए जो फ़िज़िकैलिटी थी वो ब्रेक की। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।